साइबर ठगों का लोगों से पैसा ठगने का नया पैंतरा। हेलो, मैं भोपाल पुलिस बोल रहा हूँ। आपका बेटा रेप केस में फंस गया है। बचाना है तो 5 मिनट के अंदर 75,000 रुपए भेजिए। इतना सुनते ही एक पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए फ़ोन करने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन भेजे 75,000 रुपए। बेटे का फ़ोन पिता के पास आने के बाद मामले का हुआ खुलासा कि वे साइबर ठगी का हुए शिकार। साइबर ठग अब भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसका शिकार मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी राजेश कुमार सिन्हा हो गए हैं। पीड़ित राजेश कुमार सिन्हा का बेटा मध्य प्रदेश के एलन सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहा है। 25/4/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे उनके मोबाइल पर 9232073306 नंबर से फ़ोन आया, जिसमें फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैं भोपाल पुलिस बोल रहा हूं। आपके बेटे को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। बेटे को बचाना है तो 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन 75,000 रुपये भेजो। इस दौरान फ़ोन करने वाले ने उसे अकाउंट डिटेल भी भेजा। इस बीच उसने अपने बेटे को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद अपने 75,000 रुपये किसी सितेश कुमार नाम के फ़ोन पे पर भेज दिया, जिसका UTR नंबर 411621660688 है। पैसे भेजने के कुछ देर बाद ही उसके बेटे का फ़ोन आया। उसने बताया कि वह क्लास में था, जिसके कारण उसका फ़ोन बंद था। जिसके बाद उनके द्वारा 1930 NCRP पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं इसके बाद 11/6/2024 को उनके मोबाइल पर साइबर थाना पटना से फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि आपका 35,000 रुपये होल्ड पर है। अपने नज़दीकी साइबर थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करा दे। जिसके बाद उनके द्वारा मुंगेर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में मुंगेर साइबर थाना प्रभारी प्रभात रंजन ने बताया कि पीड़ित द्वारा आवेदन दिया गया है। उनका 35,000 रुपये होल्ड पर है। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी मामले को लेकर पैसे नहीं मांगे जाते हैं। यदि इस प्रकार का फ़ोन आता है तो नज़दीकी थाना या साइबर थाना को इसकी सूचना दे। पुलिस द्वारा पूरी मदद की जाएगी। घटना ये है कि 25 अप्रैल को हमारा मेरे को एक कॉल आया लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे उसने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि मैं भोपाल पुलिस से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश पुलिस से। हमने आपके लड़के जिसका नाम शांतनु सिन्हा है उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ 4 लड़के और भी हैं और चारों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बाकी आपके लड़के ने जुर्म कबूल नहीं किया है। तो हमने कहा उसको कि भाई आप हमारे बेटे से बात कराएं, यदि आपके पास वो है तो आप बात कराएं हमें। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं बात नहीं करा सकता हूँ। कि जो है आपके पास 10 मिनट का टाइम है। वो एक रेप केस में फंसा हुआ है और एक मिलिट्री मैन की आदमी, यदि आर्मी की बेटी है जिसका रेप हुआ है, जिस कांड में वो शामिल है, वो लड़की मर चुकी है और हमको बहुत दबाव है ऊपर से कि इसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आपके पास 10 मिनट का टाइम है। यदि आपको छुड़ाना है तो इसको आपको 75,000 रुपये देने हैं। आपको फ़ोन पे के माध्यम से मैं स्कैन भेज रहा हूँ, उसको जो है आपको पे करना है। तो हमने अपने बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उस समय फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो उस समय क्लास में था। हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि वो क्लास में था या कहाँ था, लेकिन हमको कि जिसने बच्चे का जब फ़ोन आया तो उसने बताया कि हम क्लास में थे। तो कि ये कांड जो है बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे कॉलेज में 3-4 लड़के के साथ ऐसा हो चुका है। तो उस व्यक्ति को मैंने 75,000 डर से, भयवश कहिए, कि अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए 75,000 रुपये हमने उसके फ़ोन पे के माध्यम से उसको पे कर दिया। पे करने के बाद बच्चा जब हमारा फ़ोन किया तो हम फिर उस व्यक्ति से बात किए। वो व्हाट्सएप कॉलिंग था। तो व्हाट्सएप कॉलिंग पर वो हमें कहा कि आपका पैसा वापस हो जाएगा यदि आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो। हम बोले बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमें वो उसका कॉल अभी आया था और अभी वो बात कर रहा था हमसे। आप हमसे जालसाजी के तहत आपने हमसे पैसे ले लिए, ये बात सही नहीं है, आपने कहा था। लेकिन वो फ्रॉड आदमी था। उसको मेरी बातों का कोई भी उसे लेना देना नहीं था। ताज़ा मामला ये है कि एक राजेश जी हैं शास्त्री नगर के, उनका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में पढ़ाई कर रहा है और एक दिन उन्हें कॉल आया कि आपका बेटा
रेप केस में 4-5 लड़कों के साथ पकड़ा गया है। यदि आपको पुलिस से बचानी है तो 75,000 रुपये पे करें, अन्यथा 5 मिनट के अंदर आपके बेटे का चालान कर दिया जाएगा। मैं भोपाल पुलिस से बोल रहा हूँ। तो इन्होंने पुलिस का नाम सुनकर इनकी मतलब डर गए और अपने बेटे को कॉल लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन मोबाइल पे बात नहीं हो सकी। तो इन्होंने आनन फानन में डर से साइबर फ्रॉड को 75,000 रुपये भेज दिया। बाद में बेटे का कॉल आने के बाद पता चला कि वह ऐसी कोई समस्या में नहीं था, वो क्लास में था। साइबर फ्रॉड ने इसे ठग लिया है। बेटे ने बताया कि हमारे कॉलेज में कई लड़कों के फैमिली के साथ ऐसा हो चुका है, मैं आपको बताना भूल गया। तो ये एक नया मोडस ऑपरेंडी है कि जिनके भी रिश्तेदार या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, उनका अवलोकन करके साइबर फ्रॉड की अभी क्लास में होगा, फ़ोन नहीं, बात नहीं हो पाएगी ऐसे समय में। इसमें मुझे जो एक शक जा रहा है कि कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चों का डाटा साइबर फ्रॉड को कहीं दिया तो नहीं जा रहा है। इस बिंदु पर भी हम लोग जांच करेंगे।